नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। आज सीएम 24 में दिन भर की वो हर बड़ी खबर जहां मोहन सरकार के फैसले भी बड़े और विजन भी, ई कैबिनेट से लेकर एआई राज्य की तैयारी तक, अपराध पर जीरो टॉलरेंस से लेकर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट तक। आज सीएम 24 में विकास, तकनीक और नेतृत्व की पूरी तस्वीर। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई हाईटेक ई कैबिनेट बैठक में विकास, नवाचार और भविष्य की योजनाओं पर बड़े निर्णय लिए गए। तो दूसरी ओर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार का सख्त और निर्णायक रुख साफ नजर आया। डिजिटल गवर्नेंस से लेकर स्पेक्स टेक नीति, सोलर स्टोरेज परियोजनाएं, शिक्षा और किसानों के हितों तक सरकार ने विकास का रोड मैप रखा। वही अपराध के खिलाफ तकनीक आधारित पुलिसिंग, तेज कार्रवाई और बड़ी बरामदगियों के जरिए जनता के भरोसे को और मजबूत किया गया। यानी एक तरफ फैसलों में रफ्तार, दूसरी तरफ अपराध पर प्रहार। मोहन सरकार के सुशासन मॉडल की तस्वीरें आज सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में मंगलवार का दिन फैसलों, विकास और नवाचार के नाम रहा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जहां एक और स्पेक्स टेक नीति 2026 और 800 मेगावाट सोलर स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, वहीं दूसरी ओर बैठक मोहन सरकार की पहली हाई ई कैबिनेट बैठक के रूप में दर्ज हुई। फाइलों की जगह टैबलेट, कागज की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म और पारंपरिक कामकाज से आगे बढ़ती सरकार की तस्वीर इस बैठक में साफ नजर आई है। पेश है ये रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट में मंगलवार को विकास, तकनीक और पारदर्शिता की एक साथ झलक दिखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक सिर्फ फैसलों के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश की पहली हाईटेक ई कैबिनेट बैठक के रूप में भी दर्ज हो गई है। फाइलों की जगह टैबलेट, कागज की जगह डिजिटल स्क्रीन, जिसमें फैसलों में रफ्तार दिखी। कैबिनेट ने स्पेक्स टेक नीति 2026 से लेकर सोलर स्टोरेज, शिक्षा, सिंचाई और व्यापार तक हर सेक्टर में सरकार की मंशा साफ कर दी है। भोपाल में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के भविष्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। स्पेक्स टेक नीति 2026 को मंजूरी, 800 मेगावाट सोलर एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं को हरी झंडी, शिक्षकों को समयमान वेतनमान का बड़ा फैसला, किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं और शिक्षा के क्षेत्र में हजारों करोड़ का निवेश। मोहन सरकार की ये पहली कैबिनेट बैठक रही जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री फाइलें नहीं बल्कि टैबलेट लेकर पहुंचे। सभी प्रस्ताव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखे गए और मुख्यमंत्री ने भी टैबलेट पर ही प्रस्तावों पर चर्चा की। 6 जनवरी को मंत्रियों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए थे, जिसका उद्देश्य है ई गवर्नेंस को बढ़ावा, पेपरलेस कार्यप्रणाली और पारदर्शिता के साथ तेज निर्णय। वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग की स्वीकृति हुई है। इसमें उनको समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी निर्णय है। कैबिनेट ने प्रदेश की महत्वाकांक्षी स्पेक्स टेक नीति 2026 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत स्पेक्स टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट डेटा, ड्रोन, जियो स्पेशल एप्लीकेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में 300 मेगावाट सोलर प्लस 4 घंटे स्टोरेज,
300 मेगावाट सोलर प्लस 6 घंटे स्टोरेज और 200 मेगावाट 24 घंटे स्टोरेज परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। लक्ष्य साफ है, पीक डिमांड में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति। राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील की मोहनपुरा विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना 396.21 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। खकनार तहसील के 26 गांवों की 11,040 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, जिसमें 10,465 परिवारों को लाभ होगा। सांदीपनी विद्यालय योजना के तहत द्वितीय चरण हेतु 200 सर्व सुविधा संपन्न सांदीपनी विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है और इसमें लगभग 3660 करोड़ रुपए व्यय होंगे। द्वितीय चरण में 200 और विद्यालयों की होगा, इसमें लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए प्रति विद्यालय खर्च होगा। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्प से समाधान अभियान की जानकारी दी। 16 विभागों की 91 हितग्राही योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को घर घर जाकर जोड़ा जाएगा। अभियान 4 चरणों में 31 मार्च तक चलेगा और मंत्रियों को अपने अपने जिलों में निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। मकर संक्रांति को लेकर मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि प्रदेश में चाइनीज मांझे से कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए सख्त निगरानी सुनिश्चित की जाए। फैसले, स्पेक्स टेक नीति 2026 को मंजूरी, 800 मेगावाट सोलर स्टोरेज परियोजनाएं, शिक्षकों को समयमान वेतनमान, 3 सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति, 200 संदीपानी विद्यालयों का निर्माण, व्यापार मेलों में वाहनों पर 50% टैक्स छूट, उज्जैन में 1133 करोड़ की जल आवर्धन योजना। कैबिनेट बैठक ने साफ कर दिया कि मोहन सरकार का फोकस विकास भी है, तकनीक भी और पारदर्शिता भी। फैसले भी बड़े हैं और तरीका भी नया है। मोहन सरकार अब कागज पर नहीं, टैबलेट पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। मोहन सरकार के अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति का असर जमीन पर साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने बीते 4 दिनों में प्रदेश भर में चोरी, डकैती, नकबजनी और संगठित अपराधों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 89,40,000 रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। यह सफलता सख्त मॉनिटरिंग, आधुनिक तकनीक और मजबूत टीम वर्क का परिणाम है। अपराध के खिलाफ निर्णायक नीति, तकनीक का व्यापक इस्तेमाल और फील्ड में तेज एक्शन, यही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की पुलिसिंग। बीते 4 दिनों में हुई बड़ी बरामदगियां बताती है कि प्रदेश में अपराधियों के लिए जगह सिकुड़ रही है और नागरिकों का भरोसा मजबूत हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कानून व्यवस्था पर साफ निर्देश दिए हैं। त्वरित कार्रवाई, सख्त जवाबदेही और परिणाम आधारित पुलिसिंग, नियमित समीक्षा बैठकों और फील्ड फीडबैक से हर जिले में स्पष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं। आज यहाँ कंट्रोल पे पुलिस मुख्यालय आया था और लाइन ऑर्डर के प्रदेश की समीक्षा भी की। कार्रवाई करने के लिए मैंने पीएचओ को बताया। सीसीटीवी नेटवर्क, डेटा एनालिटिक्स, मोबाइल फॉरेंसिक वैन और E0 FIR जैसे नवाचारों ने जांच को तेज और सटीक बनाया है। घटनास्थल पर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन से अपराधियों तक पहुंच आसान हुई है। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के स्पोर्ट्स और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया था, उसका समापन और दौड़ के लिए आया था। और इस अभियान के माध्यम से एक तरफ हम जब नई तकनीक अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उस तकनीक की चुनौतियों से जिसका दुरुपयोग होता है,
ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा अभियान चलाया गया। और कितना सरल हेल्पलाइन नंबर 1930 अगर ये रिलीज़ किया, जिसमें इस आधार पर हम अपने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की जानकारी से पुलिस से जुड़ करके इन अपराधों पर नियंत्रण का काम करें। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार, और मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से जनता को ये सुविधा और सौगात दी गई, इस बात की बधाई। अपराध पर प्रहार, विदिशा अरिहंत ज्वेलर्स डकैती का खुलासा, 260 प्लस सीसीटीवी, आरटी में 13 लाख की जब्ती। छतरपुर 24 घंटे में चोरी का खुलासा, सोना चांदी और नगद 5 लाख। इंदौर 5G उपकरण चोरी गैंग का पर्दाफाश, 9,30,000, नकबजनी मामलों में 5,20,000 और बरामद। देवास ऑपरेशन त्रिनेत्रम सोने घरों की चोरी गैंग, 10 लाख। उज्जैन लॉकर चोरी, 24 घंटे में गिरफ्तारी, 35 लाख और 230 ग्राम सोना। सीहोर चोरी हुई धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 10 लाख। मुरैना चोरी के आभूषण, 80,000। मंडला केबल वायर चोरी, 1,10,000। लव जिहाद के माध्यम से, रण माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। जो बहन बेटी की तरफ तेरी निगाह से देखेगा, वो कानून के शिकंजे से बचने वाला नहीं है। वो कोई भी हो, जितनी बड़ी जगह पे, हर एक को बेनकाब करते हैं। ठोस कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे बढ़ेगी। आज के इस अवसर पर हमारे प्रदेश की लोकमाता अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी कमलापति, इतना उत्कृष्ट इतिहास है अपने मध्य प्रदेश का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर साइबर अपराधों में E0 FIR और फील्ड में मोबाइल फॉरेंसिक वैन की तैनाती, दोनों मोर्चों पर सख्ती दिखाई दे रही है। इससे जांच की गति और दोषी सिद्धि की संभावना बढ़ी है। पुलिस जनसंवाद, त्वरित FIR और परिणाम दिखाने वाली कार्रवाई, इन सब ने सुरक्षा का भरोसा लौटाया है। अपराध पर नियंत्रण के साथ नागरिकों की सहभागिता भी बढ़ी है। बहरहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुलिस नीति, तकनीक और एक्शन के त्रिकोण पर काम कर रही है। नतीजा साफ है, अपराधियों पर शिकंजा और जनता के मन में सुरक्षा का विश्वास। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 भोपाल। मध्य प्रदेश अब सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि AI इनेबल्ड स्टेट बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में शासन, नीति और नवाचार को जोड़ते हुए प्रदेश AI समक्ष शासन की ठोस बुनियाद तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में 15 जनवरी को भोपाल में होने जा रहे मध्य प्रदेश रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, जिस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की दिशा तय कर रही है, उसी दौर में मध्य प्रदेश खुद को AI से संचालित शासन मॉडल के रूप में स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि प्रदेश के भविष्य का टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट है। गवर्नेंस से ग्रोथ तक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कॉन्फ्रेंस में AI इनेबल्ड गवर्नेंस फॉर एन एम्पावर्ड भारत थीम पर राज्य का रणनीतिक रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। लक्ष्य स्पष्ट है, नीति निर्माण में AI, प्रशासन में पारदर्शिता, सेवा वितरण में गति और नागरिकों के जीवन में तकनीकी सुविधा। ये कॉन्फ्रेंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश द्वारा इंडिया AI मिशन के सहयोग से आयोजित की जा रही है। IIT इंदौर नॉलेज पार्टनर के रूप में और IIT दृष्टि CPS फाउंडेशन प्रदर्शनी भागीदार के रूप में जुड़ा है, जो एकेडमिक इंडस्ट्री समन्वय को मजबूती देता है। इनोवेशन से इम्प्लीमेंटेशन तक कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश इनोवेशन एक्सपो का उद्घाटन होगा, जिसमें इंडिया AI पेविलियन, MP पेविलियन, स्टार्टअप शोकेस, हैकाथॉन एरिना, स्टार्टअप कंपटीशन, ये सभी प्लेटफॉर्म AI को फाइलों से निकालकर फील्ड तक ले जाने की तैयारी है। 3 हाई लेवल थीमेटिक सेशन होंगे। टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस फॉर ऑल,
AI for Economic Growth and Social Good Resilience, Innovation and Digital Infrastructure। इनमें UIDAI, NEGD, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, EY जैसे वैश्विक विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। एमपी का AI रोड मैप पर मुख्य सचिव संजय दुबे प्रस्तुत करेंगे। AI फॉर पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, एमपी रोड मैप टू इम्पैक्ट, जबकि मुख्य सचिव अनुराग जैन नीति और प्रशासनिक दृष्टिकोण साझा करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की दिशा में एक अहम पड़ाव है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस AI एक्शन समिट में की थी। नई दिल्ली में फरवरी 2026 में होने वाला यह सम्मेलन ग्लोबल साउथ का पहला AI समिट होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश AI को शासन की रीढ़ बना रहा है, जहां तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि नीति, पारदर्शिता और विकास का माध्यम है। AI सक्षम मध्य प्रदेश यानी फ्यूचर रेडी MP। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 से 23 जनवरी 2026 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF 2026 की वार्षिक बैठक में मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश का आकर्षक गंतव्य के रूप में पेश करेंगे। इस आयोजन में विश्व के शीर्ष उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और वैश्विक नेताओं के साथ डायरेक्ट डायलॉग और निवेश पर चर्चा शामिल है। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस में इन्वेस्ट इन एमपी को मुख्य फोकस देंगे, जहां वे राज्य के प्राथमिक क्षेत्रों में निवेश अवसरों, नीतिगत समर्थन और भविष्य तैयार आर्थिक रणनीति को वैश्विक समुदाय के सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश कई फ्यूचर रेडी क्षेत्रों का प्रदर्शन करेगा। ऑटोमोटिव और नई मोबिलिटी, EV मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एंड ग्रीन हाइड्रोजन, IT, ESDM और ग्लोबल कैपेबिलिटी हब्स, फूड प्रोसेसिंग एवं कृषि मूल्य संवर्धन। दावोस बैठक में भागीदारी से मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेशकों, मल्टीनेशनल कंपनियों और नीति निर्माताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग्स और सेक्टरल राउंड टेबल्स का अवसर मिलेगा, जो आर्थिक साझेदारी और ब्रांड एमपी को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही भारत का प्रतिनिधिमंडल भी भारी रहेगा, जहां केंद्रीय मंत्री, अन्य राज्यों के CM और 100 से ज्यादा CEO इस मंच पर हिस्सा लेंगे। ये भारत की वैश्विक छवि और आर्थिक रणनीति को और मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये दावोस भागीदारी, बढ़ता वैश्विक निवेश, आगे बढ़ता मध्य प्रदेश, ये कदम प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 भोपाल। CM24 में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।